औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है स्केच व्लॉग। मैं हूं सैयद खालिद हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपको खूबसूरत जंगल की सैर करवाने की गार से मरी चेयर लिफ्ट से नीचे जंगल में पहुंचे हैं, जहां पर चेयर लिफ्ट वालों ने हमें बताया कि 10-20 मिनट आप इस जंगल में घूम सकते हैं। तो हम आपको ये वीडियो दिखाने के लिए इस जंगल में आए हैं। ये मेरे साथ एक दोस्त है, ये तकरीबन उधर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ये बता रहे हैं कि ये मेलसी के हैं। ये शौक़ रखता है यूट्यूब पे आने का। तो इसका जो है ना एक लहजा जो है ना वो झझक में है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, मेरी साथ सैयद है, मैं भी किसी से कुछ सीखा हूँ तो मैं आपको भी सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहता है जी कैमरे के सामने खड़े होकर कैसे बोला जाता है। ओ भाई, आप जब ये सोचेंगे ना जहन में कि मुझे सामने वाले देख रहे हैं और मैं ये कैसा बोल रहा हूँ, तो फिर आप इसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। भाई आप ये देखें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ और लोगों को दिखाने के लिए सही बोल रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, तो इसमें आपका लहजा जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो ये है जी उमरी का खूबसूरत जंगल। तो मैंने इस भाई को आज अपने साथ कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, ये सोचकर कि भाई इसका भी कुछ लहजा जो है ना वो बन जाए। तो क्योंकि कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं पैसे कमाऊँ। तो मैं क्योंकि पुलिस फील्ड से थोड़ा सा अब हट गया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई कर ली जाए कि यूट्यूब पर आकर जो है ना वो व्लॉगिंग की जाए। दुनिया सारी कर रही है, हम भी थोड़ा सा कोशिश करके देख लें। खुदा पता नहीं किस हाल में राज़ी है, किसी को किस हालत में वो अपना इनाम दे देता है। तो हम भी अपने अल्लाह पर तवक्कुल रख कर ये व्लॉगिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब मैं चल कर आपको थोड़ा सा इस घने जंगल का नज़ारा करवाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ रहिए। अब हम ऊपर की जाने बढ़ रहे हैं। हम तकरीबन आधा सफ़र करके ऊपर आधे जंगल पर पहुंच चुके हैं जी। ये सामने एक और भी रेस्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि मुकम्मल जो है ना आपको इसका नज़ारा करें। रहे मेरे नाल ना लगे मैक लगा मैक क्या नहीं नजर दे पेन। ये जी है मरी का वो नज़ारा खूबसूरत जंगलों का, जो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सफ़र तो ऊपर जंगल का और भी है, जैसे कि वो एक रेस्ट पॉइंट बना हुआ है। तो मैं चलकर कोशिश करता हूँ कि वहाँ से भी आपको कैमरे की आंख से ये खूबसूरत नज़ारे दिखाऊं। तो चले मेरे साथ, कैमरामैन भी मेरे साथ आ जाए। हेलो भाई जी, अजे रुक जाओ, तुसी चेयर लेफ्ट ना चलाओ, सानू थोड़ा जिहा ना इथलों दा नज़ारा करन दिओ। सानू ना थोड़ा जिहा इस चेयर लेफ्ट दे थले जेड़ा जंगल वाला पॉइंट है ना ओदा नज़ारा कर लैन दिओ। हाँ बस असी इस आखिरी पॉइंट से जा रहे हैं, इस असी कोशिश करते हैं फिर वापस आने की। जी जी बस असी आ रहे हैं जनाब, आ रहे हैं। ये है जी इस जंगल में बनाया गया एक और पॉइंट। जो मेरे दोस्त मुझसे ये सवाल करते थे कि आप कैमरे के सामने आकर क्यों नहीं बात करते। वो भाई कैमरे के सामने आकर बात की जा सकती है जब हमने तकरीबन 400 फुट ऊपर आना है, तो फिर सांस तो चढ़ जाना है। तो फिर कैमरे के सामने अपने सांस कैसे बहाल रख कर मैं आपसे बात करूं। तो खैर मैं आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं जी, कैमरे के सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं। आप मुझसे कोई भी कानूनी सवाल, कानूनी मशवरा और इस तरह के अगर पुलिस से मसाइल के रिलेटेड कोई भी जुड़ा हुआ मसला शेयर करना चाहें तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0307 49 72 916। तो खैर ये तो रही दुनिया के मामलात की बात। अब हम इस जंगल में पहुंच चुके हैं। ये जंगल कुछ ऊपर भी जा रहा है क्योंकि ये चोटी है, तो हमारा जो है ना वो हौसला यहाँ तक ही है। तो मज़ीद जो है ना ऊपर जाना, ये बताते हैं कि फिर जो जंगली चीते हैं ना
इससे आगे रहते हैं, यहाँ तक वो नहीं होते। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा जो इस चेयर लिफ्ट को ऑपरेट करती है। यहाँ से ये मजबूत तार जो है ना वो चेयर लिफ्ट तक जाती है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले यही वो रास्ता टूटा था, तो खैर अब इन्होंने दोबारा रिपेयर कर लिया है। तो ये है जी उनका स्ट्रक्चर, मरी चेयर लिफ्ट, पिकनिक पॉइंट, चेयर लिफ्ट, कैफेटेरिया, गन शूट, वाशरूम। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे के बाद ये चेयर लिफ्ट बंद हो जाती है। तो यहाँ से जो है ना सियाह जो है उनको लिए एडवाइस की गई है कि वो आगे निकल जाएं। तो ये है जी वो खूबसूरत चेयर लिफ्ट। अब हम ऊपर की जानिब से उतर कर नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो खैर ये जी उनके बड़े बड़े मजबूत हैवी व्हील, ये उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर पड़ा है। तो इन्होंने माशाल्लाह कुछ मजबूत इंतज़ाम किए हुए हैं, तभी तो यहाँ पर जो है ना चेयर लिफ्ट पर बहुत सारे लोग भी बैठने के लिए। इनके पास अगर लाइट चली जाए तो बड़े हैवी जनरेटर भी मौजूद हैं, तो ये फिर जनरेटर को सलाफ लगा लेते हैं। अगर आप लकड़ी का बना हुआ कमरा देखना चाहें तो वो भी ये सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये उनका कंट्रोल रूम है, TDC चेयर लिफ्ट पतरियाटा। ठीक है जी। तो ये है जी मरी का खूबसूरत घना जंगल। जो मेरे दोस्त चेयर लिफ्ट देखना पसंद करते हैं, मैंने उनके लिए आज एक चेयर लिफ्ट पर 2000 किराया भरकर आप लोगों के लिए चेयर लिफ्ट की वीडियो बनाई है। तो ये जी वो चेयर लिफ्ट का पॉइंट, यहाँ से जी ऊपर जाया जा सकता है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके बंदा माल रोड तक पहुँच सकते हैं और फिर वहाँ से यहाँ आकर दोबारा अपनी गाड़ी लेकर वो ऊपर की जानिब जा सकता है। तो ये है जी मरी का चेयर लिफ्ट पिंडी पॉइंट। यहाँ पर बहुत ही हरे घने जंगल फूलों से भरे पड़े हैं। ये सामने आपको फूलों से लदे हुए दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये जी TDCP इंटरटेनमेंट पार्क बांसरा गली। तो ये जी है वो सब कुछ जो चेयर लिफ्ट से जो है ना नीचे आकर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये छोटे छोटे पिकनिक पॉइंट भी बनाए गए हैं, तो इन्हीं रास्तों से ऊपर आया जा सकता है जी। तो मैं आगे आपको और भी खूबसूरत मनाज़िर दिखाने वाला हूँ, आप मेरे साथ रहिए। और दोस्तों अब हम नीचे से ऊपर की जानिब जा रहे हैं जहाँ से हम लोग आए थे। तो ये जी आपको चढ़ाई का मंज़र मैं दिखा रहा हूँ। पहले उतराई का मंज़र दिखाया था, अब मैं आपको इस जंगल में इस चेयर लिफ्ट का जो चढ़ाई का नज़ारा है, तरीक़ाकार है, वो मैं दिखा रहा हूँ जनाब आपको। तो ये है जी वो मरी का चेयर लिफ्ट जिस पर अब हम बैठे हैं। तो मैं आपको पूरी अपनी वीडियो में इसका नज़ारा कराऊंगा। यार बहन खुले यार खुले नहीं थे तो कह रहा नहीं है नहीं, 1000 से कम है ही नहीं बस, वरना यार इतना ना कर दो। असा सफ़र ते वधे हैं साढ़े को साको पता है कि सारे जेबां कितने पैसे हैं या कितने नहीं, किमें असा मेंटेन करने। बहरहाल ये बच्चे हैं उनको तो नहीं है पता। ये है जी मरी का चेयर लिफ्ट पॉइंट, पिंडी पॉइंट, जिस पर अब हम सफ़र कर रहे हैं। ये नीचे से वो रोड जा रहा है जो पिंडी को जाती है।
तो यहाँ से हमने नीचे आकर आपको जंगल का नज़ारा करवाया। इस जंगल में जंगली जानवर खूंखार वो भी रहते हैं। जो मेरे दोस्त आते हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा सा मोहतात रहें कि यहाँ पर नीचे जंगल में घूमने से जो है ना वो जंगली जानवर भी हैं। ये दूर तक आपको चेयर लिफ्ट की जो है ना चेयर्स नज़र आ रही हैं। तो मैं जी आपको पूरी इस चेयर लिफ्ट का जो है ना अपनी वीडियो में नज़ारा करवाने वाला हूँ। पहले मैंने आते वक्त वीडियो बनाई आपको दिखाने की गार से, अब मैं नीचे से ऊपर की जानिब जाते वक्त वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। जो मेरे दोस्त चेयर लिफ्ट देखना पसंद करते हैं और वो नहीं आ सके तो वो मेरी वीडियो को देखकर मुकम्मल चेयर लिफ्ट का नज़ारा कर सकते हैं। मेरे साथ मेरा हमेशा की तरह साथ रहने वाला भाई आमिर हुसैन वो भी साथ है, इस दफ़ा भी साथ है। ये मेरे साथ पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर रहा है। तो खैर जब मैंने इससे वो पहले वाली परेशानी जो आप लोगों को भी पता होगा शेयर की, तो इसी ने मुझे मशवरा दिया और इसी ने मुझे मेरा हौसला बढ़ाया कि आप यूट्यूब पे काम करो, और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो इस उम्मीद पर जी मैं वीडियोज़ वगैरह इस चैनल पर बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ कि खुदा किस हाल में राज़ी है, पता नहीं वो मुझे किस सूरत में इनाम कर दे। तो मैं तो अपनी कोशिश हर महाज पे जारी रखने वाला इंसान हूँ। मुश्किलात से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी पत्ते की बात बताऊँ। जब भी आपको कोई मुश्किल दर पेश आए, आपने मुश्किलात में से घबराना नहीं, बल्कि उस मुश्किल का हल तलाश करना है कि इस मुश्किल से मैं कैसे बच सकता हूँ। देखें, इंसान है, गलतियाँ इंसान से भी हो जाती हैं, हर किसी से हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं। लेकिन इंसान होने की निशानी ये है कि अगर उससे कोई गलती हो गई है तो वो गलती पे पछतावा कर जाए, शर्मिंदा हो जाए। हाँ, अगर गलती नहीं है, दूसरा उससे बिला वजह ज़्यादती कर रहा है, तो फिर अपनी इज़्ज़त माल नफ्स के लिए जहाद करें, फिर स्टैंड लें उसके आगे, उसको एक सबक सिखाएं कि आप मुझसे क्यों ये कर रहे हैं और मैं आपसे लड़ूंगा। आप मुझसे ज़्यादती करोगे तो फिर मैं आपसे करूंगा। मैं अपने दिफा के लिए हर हद से गुजर जाऊंगा। आप किसी जालिम, किसी फासिक, किसी फाजिर के सामने जो है ना बेबस नहीं हो जाना। अपने अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने रब पर भरोसा रखें और अपना दिफा करें। देखें, आजकल के दौर में दुश्मन बनाना वो कोई आसान जो है ना सबसे आसान रह गया है। आप सुबह एक नया कॉटन का सूट घर से पहन कर निकलो, कुछ भी ना कहो, आपको देखने वाले 10 लोग देख कर जलेंगे और वो यही सोचेंगे कि ये पता नहीं कहाँ से ये जी डकैतियाँ मार रहा है, ये जी लुट रहा है, ये जी पैसे ज़्यादा कमा रहा है। अगर कोई वो दुकानदार होगा तो कहेंगे जी ज़्यादा मुनाफा ले रहा है, और अगर दुकानदार ना हुआ तो फिर कहेंगे जी ये वो कर है। तो इस वक्त सडनली हमारी चेयर लेफ्ट जो है ना इधर रुकी है। उन्होंने अपना मेरे ख्याल में पॉइंट बदलाया है। पहले जनरेटर चल रहा था तो अब मेरे ख्याल में उन्होंने बिजली पे शिफ्ट किया होगा, तो अब ये दोबारा से चल पड़ी है। तो इस चेयर पर लिफ्ट पर बैठने से जो है ना वो टेंशन तो ज़रूर होती है खैर लोगों को, मगर ये है जी हौसला बड़ा और हिम्मत जवान होनी चाहिए। ये है जी मरी का वो पिंडी पॉइंट चेयर लिफ्ट, जिस पर अब हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं। जहाँ से हम लोग आए थे अब वहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये साथ में हमारे इधर उधर से गुज़रता हुआ जंगल जी। तो ये है जी वो जंगल जिसमें से ये चेयर लिफ्ट गुज़रती है। खैर, इन्होंने अपने जो है ना हिफाजती इंतज़ाम तो ठीक किए हुए हैं चेयर लिफ्ट के हिसाब से। बहरहाल जब किसी की कोई जो है ना जिसे कहते हैं हार जाती है, तो फिर वो किसी न किसी मकाम पे भी उसको ज़िंदगी जो है ना धोखा दे जाती है। तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जी यहाँ पे ये आया था और ये मेरे साथ हो गया। असल में उसको ये समझना चाहिए कि खुदा के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर मेरे साथ ये कोई मामला पेश आया है तो हो सकता है कोई खुदा मुझसे नाराज़ है और उसकी वजह से ये मेरे साथ वो, लेकिन ये तो है ना जी। तो जब इंसान खुदा को भूल जाता है तो फिर खुदा उसको अपने करीब करने की गार से थोड़ी सी परेशानी में मुब्तला कर देता है। तो फिर इंसान जो है ना
खुदा से माफ़िया मांगता है, गिड़गिड़ाता है, सजदे करता है, खुदा फिर उसको माफ़ कर देता है। फिर जब इंसान उस परेशानी से निकलता है तो फिर अपने रब को भूल जाता है। तो मेरा रब जो है ना, हमें परेशानियां सिर्फ़ इस सूरत में देता है कि वो अपने आप के हमको ना करीब कर रहा था। हमें अपने करीब करने की कोशिश हो रही होती है कि हम खुदा को याद करें। हम खुदा को भूल गए होते हैं, तभी हमें परेशानियाँ आती हैं। तो खुदा तो 70 माओं जितना प्यार करता है। एक माँ जो अपने बच्चे को पैदा करती है, अगर उसे एक कांटा भी चुभ जाए तो वो तकलीफ़ में आ जाती है। तो जो 70 माओं का प्यार करने का दावा रखता है, तो आप खुद ही अंदाज़ा करें, सुबहान अल्लाह, वो 70 माओं जितना कितना प्यार करता होगा हमसे। तो बाकी जो लोग रोज़ी रिज़्क़ के पीछे परेशान हैं, देखें भाई मामलात तो ऐसे ही हैं कि दुनिया में जो भी बंदा आया है, कोई पैसे के पीछे परेशान है, तो कुछ लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो परेशान है। तो ये दुनिया परेशानियों का ही नाम है। तो परेशानियां तो हमारी उस वक्त ख़त्म होंगी जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। ज़िंदा रहना है तो परेशानियों को फेस करना है, इन जैसे मामलात को फेस करना है जी। तो जो लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मैं आप लोगों के लिए दूर दराज के इलाकों में पहुंचकर अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूं, आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाता हूं। तो काइंडली अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोशिश करना कि ये खूबसूरत मनाज़िर वाली वीडियो अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर देना। इसके साथ नाज़रीन मुझे भी हेल्प हो जाएगी कि मेरे वीडियो को देखने वाले लोग हैं और इसी तरह जो है ना मेरी वीडियो जो है ना वो प्रमोट हो जाएगी। तो ये है मेरी दोस्तों के आगे रिक्वेस्ट। तो ये है जी वो मरी का खूबसूरत हरा भरा जंगल, जिसमें ये सफ़ेद रंग के फूल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और ख़ास कर जब इनको ऊपर की जानिब से देखा जाए तो फिर ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल मौजूद है, जिसमें हरे भरे रंग बिरंगे सफ़ेद रंग के फूल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये सामने आपको वो पॉइंट नज़र आ रहा है जिससे हम लोग बैठकर इधर आए थे। अब हम बिल्कुल उसी जानिब बढ़ रहे हैं जी। ये नाज़रीन हरा भरा मरी का जंगल, जिसमें ये चेयर लिफ्ट पॉइंट लगाया गया है। यहाँ पर ये पहाड़ ये जैसे, तो ये बहुत सारे मामलात हैं जी। खैर से अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो भी लोग ये शौक़ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि जी वो अपना जो है ना हिफाजती मामलात भी ज़रूर अपनाएं। यहाँ पर बैठें तो हिफाजत के साथ दोनों हाथों को पकड़ कर बैठें। तो ये भाई मेरा एक बैठा है, अब खड़ा है अपने हाथ में कैमरा लेकर। ये पता नहीं तस्वीरें बनाने की गार से खड़े हो भाई आप? कितने पैसे ले रहे हो एक तस्वीर के? 100 रुपया। प्रिंट कितनी देर में दे रहे हो? हाँ, फ़ोन में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, ये भाई कह रहे हैं जी भी हम प्रिंट नहीं देते, फ़ोन में डाल देते हैं। ये हैवी कैमरे से पिक्सल ले रहे हैं तो वो फिर अपने कैमरे में हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो या नाज़रीन अब हम बिल्कुल ऊपर की चढ़ाई की जानिब जा रहे हैं। तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम झूले पे नहीं बैठते, वो बड़े वाले झूले पे, जब वो नीचे से जाता है तो ऊपर जब जाता है तो एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है। शायद हमें भी वो वाली कैफियत महसूस हो रही है। आप भी कैमरे में मेरा कपड़ा तो फंस गया। अब हम जी बस 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 ठीक है। अब हम जी इस जगह पर पहुंच चुके हैं। ये सामने उतराई वाली जगह है, तो इस जगह पर हम उतरने गए। तो हमारा सरदा स्टॉप यहाँ तक था। ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर आपको पिंडी पॉइंट पर दिखाई। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।